हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स अड्डा सुशील सर। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने एक बहुत बढ़िया लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ा है उसमें? आपने पढ़ा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बच्चों क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमें उसके एग्जांपल पता होना चाहिए। कौन कौन सी डिवाइस एग्जाम में आएगा, आपको एक डिवाइस दे देंगे आपको और बोलेंगे ये बताइए कि ये डिवाइस कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है आज। तो बने रहिए आखिरी तक हमारे वीडियो पर, और अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक कर दें, एटलीस्ट क्या जाता है इसमें, एक फिंगर ट्रिप क्लिक ही तो जाता है, बस सिंपल। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम चल रहे हैं। ठीक है, हम किस में जा रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आती है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये है जैसे कुछ काम हो करके, कुछ मैकेनिकल काम हो करके आपका बिजली बन जाए, इलेक्ट्रिक बन जाए। जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर में क्या होता है? डीजल पड़ता है, ठीक, उसको स्टार्ट करते हैं हम तो देखते उसका पहिया बहुत तेज घूमता है, तो क्या है? वर्क हो रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी है, उसका पहिया घूम रहा है। अच्छा, फिर उसके पहिए घूमने से एनर्जी एक्सपेंड होने से जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके रिजल्ट में हमें क्या? एक तार लगा होता है, बिजली का वायर लगा होता है, उससे क्या? बल्ब से लाइट निकल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पूछेगा बताओ कौन सा वो डिवाइस है? तो आप जान लीजिए वो क्या है हमारा। बच्चों बताओ, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा होता है? जनरेटर। क्या बोलते हैं? जनरेटर। या फिर डायनमो, क्या बोलते हैं उसको? डायनमो। ठीक, तो अगर आ जाए एग्जाम में कि डायनमो या जनरेटर क्या करता है, तो आप सिंपल बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है बच्चा, समझ गए? तो पहला डायनमो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायनमो। सीधे आप बोलेंगे कि डायनमो है, डायनमो क्या करता है? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्जन होता है। मैंने लिख दिया मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आ जाइए, अब कहा जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देख लीजिए, पंखा देख लीजिए अपने घर का, सबसे पहले पंखा ही देख लीजिए क्योंकि पंखे नीचे में रह रहे हैं। पंखा देख लीजिए, मिक्सर देख लीजिए, क्या है? बिजली खर्च हो रही है, उसके एवज में वर्क मिल रहा है। सिंपल देखिए, पहले लोग क्या करते थे, मतलब मसाला या सब्जी मसाला पीसने के लिए सिलवट का इस्तेमाल करते थे। आज क्या है? मिक्सर में डाला तो वो काम करते थे। आज क्या कर रहा है? आज इलेक्ट्रिक काम कर रही है, बिजली काम कर रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो कौन कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक मोटर। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक मोटर। आ जाए एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो आप एनर्जी, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है? याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखो डायनमो था, तो डायनमो ने क्या किया? डायनमो ने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, और इसने जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर था, वो मोटर आप दिमाग में रखना, मिक्सर या पंखा, ये सब क्या कर रहे हैं? ये बिजली खा रहे हैं और रिजल्ट में मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। आ जाइए अगला, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, बहुत ही कॉमन है, आप रोज इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट, इलेक्ट्रिक आयरन ले लीजिए, कपड़े प्रेस करते हैं हम, क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है, उससे बिल आता है। बिल आता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में। तो क्या हो गया? ये हमारा आयरन। ठीक, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक, तो आ जाए एग्जाम में इलेक्ट्रिक आयरन विच एनर्जी टेक प्लेस, विच एनर्जी कन्वर्जन प्लेस टेक इन इलेक्ट्रिक आयरन। सिंपली आप बोल देना कि इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए उल्टा, यहाँ पे प्रेस या इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एच मतलब हीट एनर्जी। ठीक, आ जाओ फिर अगला देखो, हीट से अगर हमें बिजली बनानी है तो कैसे बनाएंगे? कौन सा वो डिवाइस होता है बच्चों? उसको बोलते हैं थर्मोकपल।
थर्मोकपल आप अभी हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे इतना जान लीजिए कि थर्मोकपल अगर एग्जाम में आपको आ जाए, थर्मोकपल में क्या होता है, एक हॉट एंड होता है, एक कोल्ड एंड होता है। फिर उसमें वायरिंग, उसको वायर से जोड़ देते हैं दोनों को, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट मतलब प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। इसको आप आगे हर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको हम यहाँ बता दें, एक एंड हॉट होता है, एक एंड कोल्ड होता है, ठीक। उसको बोलते हैं थर्मोकपल। और थर्मोकपल क्या करता है, हीट से बिजली बनाता है, याद रखना, ठीक। यानी यहाँ पे होता है हीट एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी, अरे बहुत ही, शादी में गए तो क्या डीजे देखा आपने, डीजे देखा तो क्या देखा उसने, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाउड एनर्जी, लाउड साउंड में कन्वर्ट कर दिया। यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लाउड स्पीकर। क्या बोलेंगे, लाउड स्पीकर बोलेंगे बेटा, लाउड स्पीकर। तो एग्जाम में अगर आता है लाउड स्पीकर तो क्या कर रहा है लाउड स्पीकर, बिजली खर्च हो रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लाउड स्पीकर। एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आया लाउड स्पीकर, बताओ भैया लाउड स्पीकर कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो बिजली लगाई, इलेक्ट्रिक कंज्यूम हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक। चलो आ जाओ, फिर आता है अगला हमारा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, बच्चों जान लो, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी मतलब जो साउंड एनर्जी जो होती है उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब सिग्नल बनाता है, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो सिग्नल कौन बनाता है, साउंड एनर्जी। माइक्रोफोन्स क्या करते हैं, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रोफोन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रोफोन कौन से, क्योंकि बच्चे अक्सर लिख के आते हैं कि इलेक्ट्रिकल टू साउंड, लेकिन गलत है। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। ओके, सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल। चलिए, तो अगर माइक्रोफोन आता है तो हम क्या लिखेंगे, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए अब आइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, ठीक। बहुत ही सिंपल बात है, डेली हम मोबाइल चार्ज करते हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल की बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल ही तो है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। तो मोबाइल फोन्स की बैटरी और जितनी भी तमाम तरह की बैटरियां हैं, सब में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चार्जिंग अ बैटरी, चार्जिंग अ बैटरी, ठीक। अब आ जाइए दूसरा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी केमिकल एनर्जी से सेल को कभी आप फोड़े हैं, उसको फोड़ के देखिए, उसके काला 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 केमिकल निकलता है, तो क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो क्या है यहाँ पे अगर आ जाए कि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल बैटरी, क्योंकि बिजली खर्च होके वो जो इलेक्ट्रिक है वो जो बिजली आपकी खर्च हो रही है वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है, तब आप फोन यूज कर पा रहे हैं। वापस पूछा जाए कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन बनाता है, सेल। या ये पूछ लिया जाए कि सेल कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो आप लिख देंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, सेल। तो देखिए यहाँ पे चार्जिंग अ बैटरी में आप क्या लिखेंगे, चार्जिंग अ बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सी शॉर्ट फॉर्म में लिखा बेटा। यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अक्सर बेटा एग्जाम में आता है, डिवाइसेस आती है, तो मैंने आपको यहाँ पे 8 डिवाइसेस बता दी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके आगे वाले के जो भी हैं। ओके बेटा, तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार इसको दिमाग में बिठा ली, एग्जाम में 100% आता है ये, ठीक है बेटा। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वाला बताता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला पहुँच, ठीक है बच्चों। तो हम बात करने वाले हैं अगला टाइप, ठीक, केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी। अब आप सोचो कि केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी क्या होती है, मतलब किसी के अंदर केमिकल भरा हो उसके अंदर लाइट। यहाँ पे लाइट आप इलेक्ट्रिसिटी से मत समझना, लाइट मतलब प्रकाश, रोशनी, लाइट है ना, उस लाइट से जाना। तो आप देखो, अगर दिमाग लगाओ तो कैंडल आपने देखा होगा, ठीक, कैंडल क्या करती है, जलती है, कैंडल के अंदर केमिकल होता है, तो क्या जलने से क्या होता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल खत्म हो जाता है, तो केमिकल एनर्जी से आपका लाइट होती, रोशनी होती है, लाइट एनर्जी, ठीक। तो केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कैंडल। अगर कैंडल आ जाए तो आप सिंपली लिखेंगे कि भैया ये केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। आइए, अच्छा कुछ ऐसा बताइए कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बने, ठीक। लाइट मतलब सन। अब देखो आपने सन देखा होगा ना,
तो सन से हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, ठीक, प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, हीट लेते हैं, ठीक। अच्छा, हीट आती तो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ करके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो फूड के एक तरह से केमिकल ही तो हुआ। तो सिंपल यहाँ पे एग्जाम में आएगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आप लिख देना कि ये फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब आ जाइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी। बताइए कोई ऐसा, मतलब इसके बिना तो रहे, थॉमस अल्वा एडिसन आप याद कर लेना, थॉमस अल्वा एडिसन जान रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो, रोशनी आ जाए, प्रकाश आ जाए, लाइट आ जाए, मतलब क्या हुआ, बल्ब, ठीक, क्या हो गया, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। क्या करते हैं, जलते और रोशनी पैदा हो जाती है, ठीक, पूरा लाइट हो जाता है। तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी। बच्चों समझ में आ गया होगा। बल्ब आ जाए तो आप सिंपली लिख देना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। अब आ जाइए, अब बताइए लाइट से इलेक्ट्रिक बनाई जा सकती है, सूरज की रोशनी का यूज करके क्या इलेक्ट्रिक बनाई जा सकती है? अरे बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान इसी रास्ते बढ़ रहा है। सोलर सेल क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को यूज करके क्या बना रहे हैं ये लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटो सेल, ठीक। फोटो सेल को ही सोलर सेल भी बोलते हैं, मतलब ये सब उसी की भाई बहन है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, फोटो सेल क्या करते हैं बेटा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने इतने सारे आपको एनर्जी समझाए, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर कर दें उन लोगों तक, अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी मतलब इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएं और उनको भी अच्छे समझ में आए। अगर अच्छा लग रहा है आप बच्चों, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। प्लीज़ आप लाइक कर दें इसको। लाइक करने में क्या, एक सिंबल क्लिक करना है आपको, कुछ नहीं। इससे अच्छा मुझे क्या लगेगा कि मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरे बच्चों तक पहुँच रहा है और मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ मत लाइक करना, तो मुझे लगेगा ये मेरी कमी है, मुझे और इंप्रूव करना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।